बुलडोजर बाबा। अब पहले तो यूपी में ही थे योगी आदित्यनाथ जी, अब मध्य प्रदेश में भी ये सिस्टम चालू हो गया है। मध्य प्रदेश नहीं, बहुत सी जगह पे और चालू कर दिया गया है क्योंकि ये प्रभावी भी है। हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी तुम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि महाकाल की आरती निकल रही थी, उसमें यात्रा निकल रही थी, उसमें 2-3 लड़के थे जिन्होंने थूक दिया था उस यात्रा के ऊपर, तो उसका घर गिरा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहली चीज़ ये क्लियर कर दें कि इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल मत जोड़ना, क्योंकि ये सबके साथ बराबर हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कोई शुक्ला करके था, उसने दलित आदमी के ऊपर पेशाब किया था, उसका घर गिरा दिया गया था बुलडोजर से। और मध्य प्रदेश की ही ये बात है। यूपी में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, पता नहीं कितने ऐसे गैंगस्टर थे, हिंदू और ब्राह्मण भी थे, उनके भी घर गिरा दिए गए। तो इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा, सबको बराबर मिल रहा है जितना चाहिए था। अब ये बुलडोजर कार्रवाई कितनी सही है कितनी गलत, हम लोग जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो, ये दो तरफ से अगर हम देखेंगे, दो तरीके हैं इसके, मतलब दोनों चीज़ें हैं, सही भी है यार गलत भी है। अब दोनों चीज़ें हैं कैसे, उसके ऊपर समझते हैं। देखो, जब से बुलडोजर की कार्रवाई खासकर यूपी में हुई है, यूपी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम यूपी कानपुर से आते हैं, जब से बुलडोजर वाली कार्रवाई यूपी में लागू हुई है, हम ये अपनी आंखों से देख सकते हैं, डर आ गया है लोगों में पुलिस का डर हो गया है, एसटीएफ का डर हो गया है, गवर्नमेंट का डर है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उनको पता है जरा से भी कोई बड़ी घटना हुई वो मेरा घर गिरा देंगे आके। और ऐसे क्या होता था, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर किसी ने कुछ किया उसको जेल में डाल दिया, 1.5-2 महीने रहे जेल में, 1.5-2 साल रहे, 4 साल रह लिए, छूट के आगे वापस सुनने चालू कर दिया। लेकिन अब उनको क्या डर है कि ज़िंदगी भर से जो हम कमाई कहीं पर लगा रहे थे, समझ रहे हो, जितनी ज़िंदगी भर से जहाँ पर भी हम जो भी कमाई लगा रहे थे वो सब खत्म हो जाएगी एक झटके में। तो एक डर उनके अंदर बैठ गया है। लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा होता है जो कमाने वाला भी नहीं होता है। मान लो किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, और वो जिसकी वजह से घर गिराया जा रहा है वो तो फालतू था ही, उसका कोई लेना देना भी नहीं था उस घर से, तो उसके चलते अगर पूरा घर गिरा दिया जाता है, वो हमें कहीं हद तक सही नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई तो अपनी टिप्पणी मत देना, ये सिर्फ मेरा सोचना है ऐसा कि अगर वो एक इंसान था घर का, कोई भी हर घर में एक होता है हरामी, तो उस घर में अगर वो था, उसने कुछ गलत करा है तो उसको उसकी सज़ा दे दो। नहीं तो अगर उसके एवज पे, मतलब कि उसने वो काम किया, उसके बदले में तुम उसका अगर पूरा घर गिरा देते हो, जो कि उसके बाप ने शायद बनवाया हो, जो कि उसके शायद दादा ने, किसी ने भी बनवाया हो अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से, शायद वो कहीं अच्छे तरीके से कमा के उसमें लगाया हो, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब इस तरीके की चीज़ें गलत हो जाती हैं। बाकी के लिए हम ये कहेंगे, अगर कोई ऐसा इंसान है, बड़ा माफिया है, बड़ा गैंगस्टर है, जो ये सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा है, तो उसका तो सब चौपट जो कर दिया जाता है, उसके तो हम बिल्कुल पक्ष में हैं, वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी लोगों में डर नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर हम ये गलती करेंगे तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी ज़रूर। तो इस वजह से ये डर तो ठीक है, लेकिन उनके लिए कहीं हद तक नहीं सही है जो लौंडे लफाड़ी में ऐसे कर दिए कुछ नौटंकी, उसके चक्कर में उनके बाप की, उनके दादा की, जो भी बेचारों की जीवन की पूंजी थी, जीवन का पैसा था, वो सब उस मकान में लग गया था और वो गिरा दिया गया। तो उनके रहने का, ठहरने का वो भी सिस्टम सब खत्म हो गया, वहाँ पे नहीं चाहिए। बाकी के टाइम पे तो पूरा, हम तो कह रहे पूरा, अभी यूपी की तुमने बात सुनी होगी, अब तो क्या ही बताए, कानीपुर की बात थी वो, ठीक है, जब पुलिस वालों के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर है अभी बिकरू गांव जो है, जाओगे ना कभी भी जाके देखना, पूरा जो इसका एरिया था ना जहाँ पे वो रहता था, पूरा सपाट पड़ा है, पूरे में बुलडोजर चल के सब खत्म काम, गाड़ियाँ मर्सिडीज तक में बुलडोजर चला के खड़ी कर दी वहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सही है, लेकिन उनके लिए नहीं सही जिनके बाप की वजह से वो हुआ है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।